पृथ्वी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको दुनिया भर में लोग एक ही तरह से बोलते हैं या सम्मान करते हैं, जैसे कि माँ। चाहे आपका भाषा कोई भी हो, आप छोटे उम्र में सिर्फ माँ ही बुलाते हो। ऐसे ही और एक शब्द है ओम। हर एक धर्म के पास ये शब्द है। कुछ धर्म के लोग इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे कि हिंदू या बुद्धिस्ट, और कुछ धर्म में ये उनके कोई शास्त्र में कहीं छुपा हुआ होगा और शायद किसी ने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया हो। अभी आज के दिन में आपने कभी योगा या मेडिटेशन किया है तो आपने ओम शब्द के उच्चारण ज़रूर किए होंगे। ये शायद आपकी योगा टीचर ने बताया होगा, या तो आपने कोई हिंदू या बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा होगा ओम जपते हुए। पर क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि ओम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर चलिए जानते हैं थोड़ा ओम के बारे में। पहला जो सबसे कॉमन बात आप लोगों से सुनेंगे वो ये है कि ओम शब्द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की आवाज़ है, और ओम शब्द के जप करने से आप ब्रह्मांड से एकात्म हो सकते हैं। अब मुझे ये ज़रूर पता है कि ब्रह्मांड से एकात्म होना कोई छोटी अचीवमेंट या उपलब्धि नहीं है, पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता। क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण करने से आप में सिर्फ स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक असर ही नहीं, बल्कि शारीरिक असर भी होता है। कैसा है वो असर? ओम शब्द को तीनों भागों में बांटा जा सकता है, आ, ऊ और म। पहला, आ। जब आप अपने शरीर को सीधा करके लंबी सांस लेके गहरी आवाज में आ उच्चारित करते हो तो आप एक वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस कर सकते हो अपनी जठर यानी पेट में। उसके बाद ऊ, आ की तरह जब आप लंबी सांस लेके ऊ उच्चारित करते हो तो आप अपनी सीने पे इस बार वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो। और आखिर में म। वही तरीके से आप जब आवाज़ निकालते हो तो इस बार वाइब्रेशन आप अपने दिमाग पे महसूस करते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तीन आवाज़ें हमारे शरीर के अलग अलग जगहों को प्रभावित करते हैं, और जब आप इन तीनों आवाज़ों को एक करके ओ आवाज़ निकालते हो तब वो वाइब्रेशन आपके पेट से शुरू होके सीने से गुजर के आपके दिमाग में आके रुकता है। यहाँ हमारा लक्ष्य है मेडिटेशन की एक ऐसे लेवल पे पहुँचना जहाँ हम इस ब्रह्मांड को खुद के अंदर महसूस कर सके। ठीक जैसे हम बचपन में एक लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए एक चुंबक को उस लोहे की एक अंत से दूसरे अंत तक बार बार लेके जाते थे। अभी अगर आप ओम जपने की आध्यात्मिक असर को छोड़ के सिर्फ शारीरिक असर में ही ध्यान दें तो ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और दिमाग से स्ट्रेस को निकाल देता है। और अगर आप आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं तो आपके लिए ओम के कई मतलबे हो सकते हैं, क्योंकि ओम पे एक पूरा उपनिषद लिखा जा चुका है जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। अब कोई ये मानते हैं कि ओम के तीन भाग ऐसे हैं। आ से है अवेक स्टेट यानी जागने की प्रतीक, ऊ से है ड्रीम स्टेट यानी सपना देखना, और म से है डीप स्लीप स्टेट मतलब गहरी नींद। और जो स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए ओम है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के प्रतीक। आ से है इस जगत के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा। आ की कंपन हम पेट में अनुभव करते हैं और पेट से ही हमारे शरीर की शक्ति की उत्पत्ति होती है। ऊ से है सबके रखवाले भगवान विष्णु। ऊ की वाइब्रेशन हम सीने पे अनुभव करते हैं और हमारे सीने पे है दिल जो हमें जिंदा रखता है। और फिर म से है महेश्वर भगवान शिव, जो इस धरती से पाप को मिटा के नई शुरुआत देते हैं। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ओम की कॉन्सेप्ट धर्म से कम और विज्ञान से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ओम किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी धर्म के लोग इसकी असर महसूस कर सकते हैं। ओम के उच्चारण करके किसी भी धर्म के लोग अपने शरीर और मन को इस ब्रह्मांड के धुन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आखिर में हम सब इस ब्रह्मांड के ही एक छोटी सी हिस्से हैं।
कहा गया है कि जब ये विश्व ब्रह्मांड कुछ नहीं था, सबसे पहले सिर्फ ये ओम ध्वनि ही था। हम जन्म लेने से पहले इसी ओम के अंश थे और ज़िंदगी में अगर हम अच्छे काम करें तो मरने के बाद भी हम ओम में ही लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ओम को लेके मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप समझ सकते हैं कि जिस पे एक पूरा उपनिषद लिखा जा चुका है, उसमें 5 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो कोई जस्टिस नहीं कर पाएगा, पर फिर भी मैंने कोशिश किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए ओम है आपके लाइक। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।